माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा और हमने अभी ये चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमने पिछले लेक्चर में ब्लड रिलेशन देखा और ब्लड रिलेशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं यूजिंग ट्रिक्स, तो वो हमने देखा था। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें सारे तरह के एग्ज़ाम में यूज़फुल होने वाले हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी ACF का एग्ज़ाम आया हुआ है, तो उसमें भी ये डेफिनेटली यूज़फुल होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह फोटोग्राफ किसका था? उसके पुत्र का, उसका स्वयं का, उसके पिता का या उसके भतीजे का? ये हमें सॉल्व करना है। तो कोई फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ की ओर दिखाते हुए कोई आदमी कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मीन्स इस आदमी का कोई भी ब्रदर या सिस्टर नहीं है। बट इस आदमी का पिता, मतलब इस फोटोग्राफ में जो भी पर्सन है उसका पिता, ठीक है। तो अगर हम फोटोग्राफ को इस साइड बनाते हैं, अगर ये फोटो है, तो इस फोटो में जो भी पर्सन है उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। मीन्स इस आदमी के पिता का पुत्र, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि इस फोटोग्राफ में जो भी पर्सन है, अब वो कौन पर्सन है हमें ये बताना है। तो कोई आदमी कहता है कि इस फोटोग्राफ में जो पर्सन है उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, मतलब इस आदमी के पिता का पुत्र। अब आप क्या समझे कि ये जो पर्सन है जो कह रहा है, ठीक है, इसके पिता और इस पिता का पुत्र कौन होगा? वो आदमी स्वयं, ठीक है। यहाँ पर इसी चीज़ को घुमाते हुए कहा गया है कि इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र। ये जो लाइन है ये आप ध्यान से देखिए, मेरे पिता का पुत्र। मीन्स ये जो आदमी कह रहा है वो क्या कहता है? मेरे पिता का पुत्र। वही चीज़ को डबल रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इसके पिता का पुत्र, वो जो फोटोग्राफ में पर्सन है इसका पुत्र। अब आप समझ गए कि फोटोग्राफ वाले पर्सन के पिता का पुत्र वह आदमी स्वयं है। तो वो फोटोग्राफ किसकी होगी? वो फोटोग्राफ होगी उसके पुत्र की। ये आप समझ गए। तो ये जो लाइन है ये यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे आप समझ गए होंगे। अगर हम क्वेश्चन को एक बार देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वो फोटो उसकी स्वयं की होगी, बट ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे, ठीक है। हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हट के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, अपने बच्चों में गंगा को अधिक प्रिय हैं राम व रेखा। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि गंगा के बच्चे राम और रेखा, रेखा शरद की माँ है। अब यहाँ पर रेखा शरद की माँ है, इसका मतलब जो ये रेखा है ये भी किसकी माँ है? शरद की, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। मीन्स इस शरद का मामा कौन है? मिथुन। फिर क्या है? परिवार का मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे मोहन व गोपाल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परिवार का मुखिया हम बनाते हैं। तो परिवार का मुखिया गिवन है रामलाल और इनके बेटे हमें गिवन है, इनके दो बेटे हमें गिवन है मोहन व गोपाल। तो ये मोहन हो गया और ये हो गया गोपाल। अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है
कि गोपाल व गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। अब यहाँ से देखिए कि गोपाल की वाइफ कौन है, गंगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो विवाहित होंगे या मैरिड कपल्स होंगे उसे हम इस तरह के साइन से इंडिकेट कर लेंगे। कहीं कहीं पर मतलब या समझने के लिए इसे इस तरह के बोथ साइड के एरो से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये गोपाल और गंगा विवाहित हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि उनके 3 बच्चे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के 3 बच्चे हैं। अब मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, हमें इस मोहन और मिथुन का संबंध बताना है। तो अब मिथुन कौन है, अब वहां से देखिए, अब फिर से हम ऊपर चलते हैं कि अपने बच्चों में गंगा को अधिक प्रिय है राम और रेखा। मतलब इस गंगा के बच्चों के नाम क्या हैं, एक बच्चे का नाम राम, एक बच्चे का नाम रेखा। अभी हमें थर्ड का नाम नहीं मालूम। अब हमें गिवन है कि रेखा शरद की माँ है और ये जो रेखा है वो किसकी माँ है, शरद की। अब यहाँ पर मैंने अपर एरो बताया क्योंकि ये इसकी माँ है और ये पुत्र पुत्रियों को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर डाउनवर्ड एरो लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर रेखा शरद की माँ है। अब हमें क्या दिया हुआ है, रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। मतलब राम, रेखा और इनके थर्ड क्या हो जाएगा, मिथुन। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि हमें गिवन है कि ये शरद के जो मामा है वो मिथुन है। तो अगर ये इसके मामा होंगे मतलब वो उसकी मदर के भाई होंगे। और हमें यहाँ पर दिया है कि गोपाल और गंगा के 3 चिल्ड्रंस हैं। मतलब यहाँ पर राम, रेखा और मिथुन, ये इनके 3 चिल्ड्रन हो गए। और रेखा का पुत्र कौन है, शरद। अब हमें पूछा गया है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। ये मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। तो अगर हम इस मोहन और मिथुन का संबंध देखें तो हम क्या बोलेंगे कि मोहन जो है, मोहन चाचा है मिथुन का, या हम कहेंगे कि मिथुन जो है वो भतीजा होगा मोहन का। अब कौन सा कंडीशन ट्रू है, तो मतलब कि हमें पूछा है मिथुन का मोहन से क्या रिलेशन है, मिथुन का मोहन से, तो मोहन का मिथुन क्या लगेगा, भतीजा। तो हमें ऑप्शन में भतीजा नहीं दिया हुआ है, पर आप देखिए कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हमें पूछा गया होता कि मोहन का मिथुन से क्या संबंध है तो उस कंडीशन पर हम कहते कि चाचा, और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। पर यहाँ पर हमसे पूछा गया है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, तो वो भतीजे का संबंध होगा जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो हमें ये कोई संबंध नहीं वाला टिक करना है। तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जो हमारा कोई संबंध नहीं, ऑप्शन ही ट्रू होता है। तो आप कंफ्यूज होकर यहाँ पर इस चाचा को मत लगा दीजिएगा और सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि किसका रिलेशन किससे पूछा गया है। ठीक है, और इस तरह से एक एक करके जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये इस तरह से जटिल क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी हार्ड हो। जनरली एग्ज़ाम में जो टाइम लिमिटेशन होती है वो बहुत कम होती है और आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत होते हैं और टाइम बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम ये सभी क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे कि वो हमें 2 मिनट के अंदर हम उसे सॉल्व कर लें। जनरली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि हम आपको सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधे मिनट में ही वो ख़त्म हो जाता है। पर इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। जब आप खुद से करेंगे एग्ज़ाम में तो आप एकदम शांति से पेशेंस रख के करिएगा और जल्दीबाजी में इस तरह का गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, A, B, C, D, E और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं। F A का पिता है, B C की माँ है, D C की दादी है, E F का पिता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा विवाहित जोड़ों में से एक है? परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं? 2 विवाहित जोड़े हैं और हमें बताना है कि इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा विवाहित है। अब एक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6 पर्सन है उस फैमिली में, तो हमें सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि F जो है वो A का पिता है। मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं कि F जो है वो A का पिता है, मतलब F मेल है। तो मेल है इसलिए हमने यहाँ पर एक प्लस साइन लगा दिया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि जो B है वो C की माँ है, मतलब ये जो B है वो इस C की माँ है। तो हमने यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दिया क्योंकि ये फीमेल है। अब ये 2 पॉइंट हमने लिख लिए कि F A का पिता है, B C की माँ है। आगे क्या दिया हुआ है कि जो D है वो C की दादी है। यहाँ पर हम D बना लेते हैं। D जो है वो इस C की दादी है, मतलब ये भी एक फीमेल है। ओके, अब दिया हुआ है E F का पिता है। अब यहाँ पर इस F के भी पिता को हमें दिया हुआ है E, यहाँ पर ये प्लस हो गया। अब हमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा विवाहित जोड़ों में से एक है। अब देखिए, यहाँ पर ये इसका पिता है और ये इसकी माँ है, ये इसकी दादी है, मतलब ये दोनों विवाहित जोड़े होंगे क्योंकि ये इसका पुत्र हो जाएगा और ये दोनों विवाहित जोड़े हैं। तो ये 2 विवाहित जोड़े हमें मिल गए जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 विवाहित दंपत्ति हैं। तो एक विवाहित जोड़ा हो गया ED और एक हो गया FB। कैसे आपने पता लगाया? क्योंकि अगर ये इसकी दादी है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे तो इसका पुत्र हो गया F और इस F की शादी हुई है B से और इनके जो बच्चे हैं वो है A and C। ठीक है, तो इस तरह से हमने पता लगाया। अब देखिए ऑप्शंस FB, FA, CF, FD। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? FB, दिस ऑप्शन नंबर 1। तो हमें आंसर यहाँ से मिल गया। तो इस तरह से जब आप एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, पर आपने देखा इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो इस तरह से आप आगे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही आपको पढ़ने से समझ में आने वाला नहीं है। तो ये हम थोड़ा टाइम लेकर सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर के किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। देखिए, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है, और राम जो है वो रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है। सीमा शीतल की पुत्रवधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? अब देखिए, ये पढ़ने से तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा? सुरेश की बहन राम की पत्नी है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने बनाया राम और इस राम की पत्नी। अभी हमें इसका नाम नहीं पता, तो ये राम की पत्नी, और ये जो राम की पत्नी है वो किसकी बहन है? सुरेश की। तो ये दोनों भाई बहन हैं, इसलिए हमने एक साइड वाला एरो बना दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो है वो उसका भाई सुरेश है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि जो राम है वो रानी का भाई है, मतलब हमें यहाँ पर इस राम की बहन का नाम दिया हुआ है। तो इस राम की बहन, इसका नाम क्या है यहाँ पर? रानी। तो ये भी हमने लिख लिया कि राम की बहन का नाम रानी है। अब यहाँ पर से देखिए आगे क्या दिया हुआ है? राम के पिता मधुर हैं। इस राम के
पिता का नाम दिया हुआ है मधुर। ओके, अब इसके बाद दिया हुआ है कि शीतल जो है वो राम की दादी है। अब हम यहाँ पर बनाते हैं शीतल, और ये जो शीतल है वो राम की क्या लगती है? दादी। अगर मधुर राम के पिता हैं और शीतल राम की दादी है, मतलब शीतल मधुर की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। ओके, अब आप समझ गए। यहाँ से देखिए, शीतल का पुत्र मधुर है और मधुर का पुत्र राम है, राम की पत्नी है, और इसकी पत्नी के भाई का नाम सुरेश है, राम की बहन का नाम रानी है। ओके, इतना क्लियर है। फिर दिया हुआ है कि सीमा शीतल की पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब पुत्र की पत्नी। तो जो सीमा है वो शीतल की पुत्र वधू, मतलब ये किसकी वाइफ होगी? मधुर की, क्योंकि ये इसकी क्या दिया हुआ है? पुत्र वधू। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रोहित है रानी के भाई का पुत्र है। रानी के भाई का पुत्र कौन है? रोहित। अब आप समझ गए कि रानी का भाई कौन है? राम, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है राम का भाई राम, रानी का भाई है राम। अब हमें गिवन है कि रानी के भाई का पुत्र रोहित है, तो रोहित किसका पुत्र होगा? राम का। अब दिया हुआ है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है? इस रोहित और इस सुरेश में हमें रिलेशन बताना है। अब आपने बोल दिया कि सुरेश जो है वो रोहित का मामा होगा, क्योंकि उसके माँ का। पर यहाँ से देखिए, हमें दिया हुआ है कि जो रोहित है वो सुरेश का क्या लगता है? तो रोहित सुरेश का क्या लगेगा? भांजा, क्योंकि वो उसकी बहन का पुत्र है, और बहन के पुत्र को क्या कहते हैं? भांजा। मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि आपको सारे रिलेशन पता होने चाहिए कि पुत्र वधू क्या होती है, भांजा क्या होता है, भतीजा क्या होता है, नाती क्या होता है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से बहन का पुत्र क्या हो जाएगा? भांजा। और यही हमें पूछा गया है कि जो रोहित है वो सुरेश का क्या लगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भांजा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसी तरह से आपको भी करना है। बस स्टार्टिंग से शुरू हो जाइए, यहाँ से हमने स्टार्ट करना शुरू किया, और इस तरह से इसे हमने कर दिखाया। ठीक है, इस तरह से आप भी करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है M, N, P, Q, R, S तथा T परिवार के सदस्य हैं, जिसमें 4 वयस्क तथा 3 बच्चे हैं। S और T 2 लड़कियां हैं। M और Q भाई हैं तथा डॉक्टर हैं। R एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है और उसको 2 बच्चे हैं। N की Q से शादी हुई है और T उनका बच्चा है। बताइए Q कौन है? और ऑप्शंस हैं T का पिता, S का पिता, R की पुत्री, M का पुत्र। तो ये क्वेश्चन तो पढ़ने से बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है कि M व Q 2 भाई हैं, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं M और Q, ये दोनों भाई हैं, मतलब ये दोनों मेल होंगे। अब हमें गिवन है कि R एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, मतलब R है जिसकी इन दोनों में से किसी एक से शादी हुई है। अब हमें दिया हुआ है कि N की Q से शादी हुई है, मतलब यहाँ पर आ गया N और N की शादी हुई है Q से। तो अगर N की शादी Q से हुई है, मतलब R की शादी किससे हुई होगी? M के साथ। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि S और T 2 लड़कियां हैं। यहाँ पर गिवन है कि जो N की Q से शादी हुई है, इनका जो बच्चा है वो है T। ठीक है, यहाँ पर इनका बच्चा हमें गिवन है T। तो बताइए Q कौन है? तो हमें यहाँ से आराम से पता चल रहा है कि ये क्या हो जाएगा? इसका पिता, क्योंकि ये फीमेल है और ये मेल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? T का पिता। ठीक है, रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले देखिए हमें गिवन है कि S और T दो लड़कियां हैं, मतलब S और T दो लड़कियां हैं, हमने अभी S नहीं बनाया। अब दिया हुआ है कि M व Q भाई हैं, तो सबसे पहले हमने दो भाई बना लिए M व Q। अब हमें गिवन है कि R एक इंजीनियर है जिसकी इन दोनों भाइयों में से किसी एक भाई से शादी हुई है, तो अभी हमने R को ऐसे ही छोड़ दिया। अब आगे लाइन में क्या दिया कि N Q की शादी हुई है, मतलब Q और N आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो अगर ये हस्बैंड वाइफ है इसका मतलब क्या है कि ये जो R बचा वो तो M के साथ ही उसकी मैरिड हुई होगी। अब दिया है कि T N और Q का बच्चा है, मतलब ये इसका बच्चा हो गया, तो S क्या होगा, इनका बच्चा होगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि T का Q से क्या संबंध है, मतलब Q कौन है, तो Q कौन हो जाएगा, T का पिता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से इसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर 2 पर्सन हैं, एक है विनोद और एक है विशाल। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, विनोद विशाल का परिचय कराता है किसी से, और क्या बोलता है कि जो ये विशाल है वो विनोद के पिता की पत्नी, मीन्स क्या हो गई ये, विनोद की माँ, मतलब विनोद की माँ के भाई, और ये भी हमें क्या दिया हुआ है कि ये है इकलौता भाई, मतलब विनोद की माँ का इकलौता भाई, और इस इकलौते भाई का पुत्र कौन है, विशाल। ठीक है, इससे क्या पता चला कि ये जो विनोद और विशाल हैं आपस में भाई भाई हैं, और कैसे भाई होंगे, ममेरे भाई, क्योंकि ये जो यहाँ पर भाई होगा मतलब विशाल का जो पिताजी हैं वो इस विनोद के क्या हो जाएंगे, मामा, क्योंकि ये इसके माँ के भाई हैं, और मामा का पुत्र क्या होता है, ममेरा भाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ममेरा भाई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, इसी तरह से हम ब्लड रिलेशन के भी और टॉपिक देखेंगे, और साथ ही हम और भी डिफरेंट टॉपिक्स लेंगे, जैसे कैलेंडर हो गया, और हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे, क्योंकि हमने जो शुरू किया है उसमें हम एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। तो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन सेंस। किस तरह से अगर हमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया होता है, जैसे आपने किसी से डायरेक्शन पूछा, आपने किसी से पूछा कि कोई टेम्पल कहाँ पर है, तो वो आपको बताएगा कि आप इस डायरेक्शन में जाइए, फिर दाहिने मुड़ जाइए, फिर सीधा जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, फिर 2 किलोमीटर जाइए, वहाँ पर मंदिर मिलेगा। तो जब इस तरह से डायरेक्शन कैलकुलेट करना होता है तो किसी पॉइंट से हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये सारे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डायरेक्शन का। थैंक यू।